Hello everyone, today I have come with the fourth class of GK subject, and this is the class for the student who are preparing for RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंड RMS, है ना। जो बच्चे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास है। अगर जो बच्चे इस क्लास में लास्ट तक, जो मेरी लास्ट वीडियो तक अगर स्टे रहेंगे तो मैं एश्योर करता हूं कि उन बच्चों को इस क्लास से बहुत फायदा मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन जनरली RIMC और RMS में रिलेटेड आएंगे, क्योंकि मैं लगातार बच्चों को पिछले 13-14 सालों से तैयारी करा रहा हूं, जो कि काफ़ी बच्चे मेरी क्लासों से बेनिफिशियल होते हैं। तो आप भी इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को एंजॉय करो। और इसे तो चलते हैं आगे। तो जैसे मैंने कल आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, सोलर सिस्टम के बारे में मैंने कल आपको प्लैनेट्स से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बताया था। यानी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था। उसी पार्ट में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगा जो रिलेटेड पॉइंट हैं इन पॉइंट्स के बारे में। जैसे मून, दिस इज द ओनली सैटेलाइट ऑन आवर अर्थ। हमारे अर्थ पर इकलौती सैटेलाइट है ना, जिसका डायमीटर, मून का डायमीटर कितना होता है 3475 किलोमीटर, है ना। डायमीटर क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हमारा मून क्या एक सर्कल में होता है, ऐसे होता है ना, गोल गोल। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसकी, है ना, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। डायमीटर। आगे इसका सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस यानी कि 10,864 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल, है ना। ये क्या है? सरकमफेरेंस है इसका। ओके। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है मून की अर्थ से, जब मून अर्थ का राउंड करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है, तो साल में 2 बार ऐसा होता है, जो मून का पूरा पीरियड है उसमें एक ऐसा होता है कि एक दिन मून सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, एक दिन मून सबसे कम डिस्टेंस पे होता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है अर्थ की मून से वो कितनी होती है? 4,06,000 किलोमीटर। क्या बोलते हैं? 4,06,000 मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ये, है मून की अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 4,06,000। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं एपोजी। क्या बोलते हैं? एपोजी, है ना। और ऐसे ही एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मिनिमम डिस्टेंस होती है मून की अर्थ से, सबसे कम दूरी होती है, तो उसको जो दूरी होती है वो 3,64,000 किलोमीटर, इसको बोलते हैं पेरिगी। क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? पेरिगी। ओके। the 59% part of the moon is visible from the earth. What is the reason behind it that only 59% part of the moon is visible? क्या कारण है इसके पीछे कि चंद्रमा का केवल, चांद का यानी चंद्रमा का 59% पार्ट ही हमें अर्थ से दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि इसका एक्सिस और ऑर्बिट, यानी इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन, है ना। रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में, दीज आर द 2 मूवमेंट्स, है ना, पढ़ा होगा आपने। रोटेशन यानी जब कोई प्लेनेट अपने एक्सिस पे घूमता है, व्हेन एनी प्लेनेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब कोई प्लेनेट अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसे कहते हैं रोटेशन। एंड व्हेन एनी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जब कोई प्लेनेट सन की चक्कर लगाता है, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो इसी तरीके से जब मून अपने एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो कितने टाइम में करता है? 27.5 डेज में, है ना। और अर्थ का पूरा राउंड कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगता है? 29 डेज। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम, यानी लगभग सेम टाइम होने की वजह से the only 59% part is visible from the earth, है ना। केवल 59% पार्ट ही अर्थ से दिखाई देता है।
नाउ come to the second point. Chandrayaan. Chandrayaan is the mission that India launched a satellite to the Chandrayaan. This is called Chandrayaan first. भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसको चंद्रयान फर्स्ट नाम दिया गया था, और ये 2008 में, है ना, एक सैटेलाइट भेजी इंडिया ने चंद्रमा पर, जिसको चंद्रयान फर्स्ट नाम दिया गया 2008 में। जिस रॉकेट से भेजी थी उस रॉकेट का नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C1। क्या नाम दिया गया उसका? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C1, है ना। और जिस स्टेशन से उसको भेजा गया था उस स्टेशन का नाम था S फॉर सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या नाम था उसका? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये नाम था उसका स्पेस सेंटर का, है ना। और ये श्रीहरिकोटा एक जगह है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। लॉन्चिंग स्टेशन है वहां पे, जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है स्पेस में, उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। दिस इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा एंड श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, गायनामाइट। गायनामाइट, this is the largest this is the largest satellite of in the solar system। और ये गायनामाइट जो सैटेलाइट है किसकी है? ये जुपिटर की है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट कहते हैं इसको। और ये कौन से प्लेनेट की है? जुपिटर की। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो किसकी हैं? जुपिटर की है। लेकिन अप्रूव्ड सैटेलाइट्स कितनी है? 53 है। Titan, this is also the satellite and second largest satellite into the solar system, है ना। ये सैटर्न, ये किसकी सैटेलाइट है? सैटर्न की सैटेलाइट है, टाइटन। ओके, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, प्लूटो। मैंने बताया था शायद आपको कल प्लूटो के बारे में। प्लूटो कभी एक प्लैनेट हुआ करता था और वो ईयर था 2006। यानी 2006 में एक नई डेफिनेशन के चलते इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के महान साइंटिस्टों की। उस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में एक नई डेफिनेशन दी गई कि प्लूटो उसके बाद से प्लैनेट्स की क्वांटिटी में से रिमूव कर दिया गया। यानी प्लैनेट, इसको एक माइनर प्लैनेट कहते हैं आप, इसलिए नई डेफिनेशन के अनुसार प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। और आज हम कितने प्लैनेट्स काउंट करते हैं? 8 प्लैनेट्स। ओके, ये बात है 2006 की। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? एस्ट्रॉइड्स को ना माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जनरली आपने जब भी सोलर सिस्टम का फिगर देखा होगा तो जुपिटर और मार्स के बारे में, जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर और मार्स के बीच में एक आइस बेल्ट होती है ना। और बेल्ट क्या होती है? आइस बेल्ट होती है। उसी आइस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, हैं। और जनरली जो एस्टेरॉइड्स होते हैं इनको माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये आज की क्लास का पार्ट जो आपको मैंने समझाया। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।